डर क्या है? क्या डर वो चीख है जो सुनाई देती है? नहीं, असली डर वो खामोशी है जो चीख के बाद आती है। हम सबको लगता है कि हमारे घर, हमारे शहर, हमारी सड़कें सेफ हैं। हम सोचते हैं कि स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी में अंधेरा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन कभी ध्यान दिया है, जब रात के 3 बजे आपकी नींद अचानक खुल जाती है बिना किसी वजह के, या जब आप सुनसान सड़क पर अकेले चल रहे होते हैं और लगता है कि पीछे कोई है पर मुड़ने पर कोई नहीं होता, वो वहम नहीं होता दोस्तों, वो एक चेतावनी होती है कि आप अकेले नहीं हैं। आज की कहानी किसी पुरानी हवेली की नहीं है। ये कहानी उस गलती की है जो हम सब रोज करते हैं। हम बस फोन टैप करते हैं, कैब आती है और हम बिना सोचे उस कैब में बैठ जाते हैं। हम स्क्रीन पर रेटिंग देखते हैं और ट्रस्ट कर लेते हैं। हम चिल होकर पीछे बैठते हैं, ईयरफोन्स लगाते हैं और भूल जाते हैं कि हमने खुद को एक स्ट्रेंजर के साथ एक बंद डिब्बे में लॉक कर लिया है। और उस वक्त अगर वो स्ट्रेंजर रास्ता बदल ले तो आपके पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता। आज सन्नाटा में सुनिए अनजान रास्ता। रात के 2 बज रहे थे। दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर बारिश ने कोहराम मचाया हुआ था। रोहन अपनी कैब की पिछली सीट पर बैठा था। हफ्ते भर की थकान उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रही थी। ड्राइवर का नाम था भैरव। गाड़ी पुरानी थी और जैसे ही गाड़ी चलनी शुरू हुई, रोहन ने महसूस किया कि गाड़ी के अंदर का माहौल कुछ अजीब था। बाहर बारिश हो रही थी, लेकिन गाड़ी के अंदर हड्डियों को जमा देने वाली ठंड थी, क्योंकि एसी फुल स्पीड पर चल रहा था। और वो बदबू, वो किसी सिगरेट की नहीं थी, वो महक थी गीली मिट्टी की, और उसके साथ कुछ सड़ने की, जैसे किसी पुरानी कब्र पर रखे हुए सूखे सड़े हुए फूल। भैया, एसी थोड़ा कम कर दोगे? बहुत ठंड लग रही है। कोई जवाब नहीं। भैरव ने न हाँ कहा न ना। वो सीधा देख रहा था। उसके हाथ स्टीयरिंग व्हील पर इस तरह जमे हुए थे जैसे वो उन्हें छोड़ना नहीं चाहता हो। उसकी उंगलियां जोर लगाने की वजह से सफेद पड़ चुकी थीं। रोहन को अजीब लगा, पर वो थका हुआ था और बहस नहीं करना चाहता था। उसने अपना सर सीट पर टिकाया और आंखें बंद कर ली। वाइपर्स की आवाज एक अजीब सी लय में चल रही थी। यह आवाज रोहन को हिप्नोटाइज कर रही थी, उसे नींद की गहराई में खींच रही थी। कुछ देर बाद रोहन की आंख खुली। उसे एहसास हुआ कुछ गड़बड़ है, बहुत गड़बड़। वाइपर्स की आवाज अब भी आ रही थी, लेकिन नजारा बदल चुका था। वो लोग हाईवे पर नहीं थे। अरे भैया, ये कौन सा रास्ता ले लिया? मेन रोड तो पीछे छूट गया। कहाँ ले जा रहे हो? भैरव ने रियर व्यू मिरर में देखा। उसकी आंखें लाल थीं। सड़क बिल्कुल खाली थी और सड़क के दोनों तरफ घना जंगल था, और गाड़ी की हेडलाइट्स उस अंधेरे को चीरती हुई जा रही थी। अरे भैया, धीरे चलाओ। इतनी तेज क्यों चला रहे हो? गाड़ी रोको, मुझे उतरना है। लेकिन भैरव ने गाड़ी नहीं रोकी। उल्टा वो हंसने लगा। एक ऐसी हंसी जो गले से नहीं, उसके पेट के अंदर से आ रही थी। तभी रोहन की नजर ड्राइवर के हाथ पर पड़ी। गियर बदलते वक्त रोहन ने देखा ड्राइवर के हाथ उल्टे थे और उंगलियां पीछे की तरफ मुड़ी हुई थी। ये देखकर रोहन के रोंगटे खड़े हो गए और उसका गला सूख गया। रोहन ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर गाड़ी के दरवाजे पर चाइल्ड लॉक लगा हुआ था। रोहन अब फंस चुका था और वो भाग भी नहीं सकता था। रोहन की सांसें अटक गई। गाड़ी अब एक कच्चे रास्ते पर थी और बाहर बहुत अंधेरा था। और फिर गाड़ी अचानक रुक गई। झटके से इंजन बंद हो गया। रोहन ने अपनी सांस रोक ली। वो देख रहा था कि ड्राइवर अब क्या करेगा। ड्राइवर सीट पर कोई मूवमेंट नहीं थी। भैरव बिल्कुल स्टैचू की तरह बैठा था। धीरे धीरे भैरव ने अपनी गर्दन घुमानी शुरू की, पीछे की तरफ।
इंसान की गर्दन 90 डिग्री घूमती है, पर भैरव का चेहरा पूरा घूम गया, बिल्कुल पीछे। उसकी आंखें अब गायब थी, सिर्फ सफेद खाली गड्ढे, और उसका मुंह एबनॉर्मली बहुत ज्यादा खुला हुआ था। वो कुछ बोला नहीं, बस चीखा। रोहन इतना डर गया कि उसके हाथ से फोन गिर गया। अंधेरे में उसने बस एक ही चीज सोची, भागो। उसने पूरी ताकत से दूसरी तरफ का शीशा कोहनी से तोड़ दिया। रोहन कूद गया। कीचड़ में गिरते हुए वो उठा और जंगल की तरफ भागा। पीछे से उसे सुनाई दिया गाड़ी का दरवाजा खुलने की आवाज और भारी कदमों की आवाज जो उसका पीछा कर रहे थे। वो तब तक भागा जब तक वो बेहोश नहीं हो गया। सुबह जब हाईवे पेट्रोल को रोहन मिला, वो सड़क किनारे पड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और पूरा शरीर जख्मी था। पुलिस ने कहा कि वो शायद किसी जानवर से डरकर भागा था, क्योंकि जहां वो गिरा था वहां कोई गाड़ी के निशान नहीं थे, कोई टायर के निशान नहीं, कुछ भी नहीं, जैसे उस रात ऐसा कुछ हुआ ही ना हो। रोहन आज भी मेंटल असाइलम में है। वो किसी से बात नहीं करता, बस दिन भर एक ही चीज बड़बड़ाता रहता है। उसके हाथ उल्टे थे। तो दोस्तों, अगली बार जब आप लेट नाइट कैब बुक करें और ड्राइवर चुपचाप किसी सुनसान रास्ते पर गाड़ी मोड़ दे, तो एक बार ध्यान से देख लेना, कहीं उसके हाथ उल्टे तो नहीं। शुभ रात्रि। अपना ख्याल रखिएगा, अगर रख सकें तो।